क्योरा पे एक क्वेश्चन है, हाउ लोनली आर यू? आप कितने ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं? आप कितने ज़्यादा अकेले हैं? इस क्वेश्चन पे यकीन मानिएगा 100, 200, 300 आई हैव नो आइडिया, लेकिन 100+ आंसर्स हैं। 500 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। उन सारे आंसर्स में 80 to 90% अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किस तरीके से उसके अंदर आंसर्स आ रहे हैं, वो इस टाइप से हैं कि मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ या फिर मैं कोचिंग जाती हूँ, मेरे आसपास मेरी एज के काफ़ी सारे लोग हैं, बट स्टिल अगर मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलूँ कि मेरे पास आज की डेट में कॉल करने के लिए कोई नहीं है, मैसेज करने के लिए कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें कौन लिख रहा है? ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं 18-20 साल के बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं। उसके बाद भी आप इस क्वेश्चन के ऊपर पूरे थ्रेड में जाके देख सकते हैं 80 to 90% लोगों की यही कहानी है। वो लोग अपने स्क्रीनशॉट्स तक लगा रहे हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट देखिए, आप हमारे आईजी का स्क्रीनशॉट देखिए, हम किसी से बात ही नहीं कर रहे। ये एक आलम है हमारे अकेलेपन का। हमारे अकेलेपन का मतलब जो इस यूथ को, इस जनरेशन को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन खाया जा रहा है, एम आई रियली लोनली और एम आई फीलिंग अलोन? अब बात ये आती है कि भाई अकेलेपन का मतलब क्या है? देखिए, अकेलेपन का मतलब जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आंसर्स में भी मैंने देखा कि भाई लोग ऐसे बोल रहे हैं मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। लेकिन क्या सच में अकेलेपन का मतलब यही होता है कि हमारे आसपास कोई हमारे लिए बात करने के लिए नहीं है? अगर ये मतलब होता तो फिर सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? बीइंग अलोन का मतलब क्या है? देखिए, बीइंग अलोन और लोनलीनेस में बहुत फर्क होता है। बीइंग अलोन इज अ गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग अकेले रहने में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस टाइम को, जब वो सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ होते हैं। वहीं पे कुछ लोग, अगर उनको एक रूम में या एक घर में आप अकेले बिठा दें तो उनको लगता है कि वो अकेलेपन का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। तो ये अकेलेपन का मतलब क्या वाकई में ये है कि आपके आसपास फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं है बात करने के लिए? मेरे हिसाब से अकेलेपन का मतलब ये नहीं होता। अगर अकेलेपन का मतलब फिजिकल तौर पे होता ना कि हमारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जितने भी लोग ये इंजॉय करते हैं ना अकेले रहने को, वो इंजॉय नहीं करते उस चीज़ को। अकेलेपन का मतलब होता है कि आप अपने आप में अकेले हो जाते हैं। मतलब आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सुनी होगी कि आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। अकेले, सबसे पहला जो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको कन्वे करना चाहती हूँ अपने यंग फ्रेंड्स को, वो ये है, अकेलेपन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके पास कोई बात करने के लिए एक्सटर्नली नहीं है। अकेलेपन का मतलब ये होता है जो इंटरनल चीज़ें चल रही हैं ना, जो आपकी अपने आप से जो एक कॉन्वर्जेशन है, कहीं ना कहीं उसके अंदर दिक्कत आ रही है। आप अपने आप से बात नहीं कर पा रहे, आप अपने आप से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ अंदर जो हमारे चलता है ना, जब वो चीज़ बैलेंस नहीं होती है तो हम जो चीज़ महसूस करते हैं ना, उस चीज़ को अकेलापन बोलते हैं। अगर आप इंटरनली सच में अकेले हैं, अगर आप इस तरीके से अपने अंदर महसूस कर रहे हैं ना, कोई मुझे समझता नहीं है, शायद मैं भी अपने आप को नहीं समझता या समझती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता मेरे इमोशंस कैसे हैं, मुझको नहीं पता मुझे क्या बात करनी है, मुझे नहीं पता कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी क्या सिचुएशन है। जब हम अपने आप से भागते हैं ना, उस चीज़ को अकेलापन कहते हैं। ये चीज़ ना, आप 100 लोगों के बीच में भी बैठे हों, आपके सोशल मीडिया पे 100 मैसेजेस भी पड़े हों, तो भी अगर आपके अंदर अंदर ये स्टॉर्म चल रहा है ना, तब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। अकेलेपन का मतलब डेफिनेटली कभी भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम से नहीं होता कि आप एक अकेले कमरे में बैठे हैं और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप इंटरनली खुश हैं ना, तो अगर आप अकेले घर में भी बैठे होंगे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आप कोई ना कोई एक एक्टिविटी इस तरीके से करेंगे, एक कोई क्रिएटिविटी, अपने आप को ऐसा नहीं कुछ डिस्ट्रक्शन, एक कुछ क्रिएटिवली आप इस तरीके से करेंगे, जैसे बुक पढ़ना हो गया, कुछ और कंस्ट्रक्ट करना हो गया, खाना बनाना हो सकता है, पेंटिंग करना हो सकता है। इतनी सारी आज की डेट में एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप अंदर से फुलफिल्ड होंगे तो आप चाहे अकेले क्यों नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है आप अकेले रह रहे हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे आसपास लोग हों, वो ऑफकोर्स हमें लगता है, लेकिन वो फीलिंग होती है बोर हो जाने की। जैसे होता है ना कि भाई हम अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, क्या करें, कोई होता तो उससे बात कर लेते, कोई कॉन्वर्जेशन कर सकते थे फेस टू फेस, कुछ गेम खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो चीज़ होती है बोर हो जाने की। जो ये वाला एक वर्ड आता है ना, अकेलापन, अकेलापन कभी भी किसी और के आने से नहीं भरता हमारे अंदर। अकेलापन जो हमारे अंदर से उपजता है ना, वो कहाँ से भरता है? वो हमें अपने आप को भरना पड़ता है खुद से। अकेले जब हम यहाँ से होते हैं
तो ही वो चीज़ हमको खाने को आती है। और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई हम लोग से दूर हैं, लोग हमारे पास फिजिकली पास नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेलापन फील कर रहे हैं। उस चीज़ का मतलब अकेलापन नहीं होता है। तो अकेलेपन का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमको कोई और चाहिए। अब जब हमको ये समझ में आ गया कि हमें अगर अपने आप को भरना है, अपना अकेलापन भरना है, तो हमें अपने आप को अपने आप से मिलाना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। हमारी जो अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंटरनल डिसबैलेंस चल रहा है, उसको हमको ओवरकम करना होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ना आपको ऐसे बताएंगे कि अगर आपको अकेलेपन से निकलना है तो आप बुक पढ़ने शुरू कर दीजिए, आप ये कर लीजिए, आप लोगों को फ़ोन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बट अगेन मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि जो अकेलेपन का प्राइम फैक्टर होता है ना, वो हमारे इंटरनल उससे आता है। एक जो हम फील कर रहे होते हैं वहां से वो चीज निकलती है। तो कोई चीज जब हमारे इंटरनल मन से निकल रही है, तो हम क्या करते हैं कई बार कि उस चीज को ना हम एक्सटर्नल सोल्यूशन उसके लिए खोजने की कोशिश करते हैं। बुक पढ़ लेना इज एन एक्सटर्नल सोल्यूशन, किसी को फ़ोन कर लेना इज़ एन एक्सटर्नल सोल्यूशन, कहीं घूमने चले जाना इज़ एन एक्सटर्नल सोल्यूशन, पार्टी कर लेना इज़ एन एक्सटर्नल सोल्यूशन। तो इससे क्या होता है कि हमें फॉर द टाइम बीइंग 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2-3 दिन, जब तक हम उस एक एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, जो एक फिक्शनल होता है कि हमने भाई 4 लोगों से हम मिल लिए, पार्टी कर ली, कहीं घूमने चले गए, किसी वैकेशन पे लोगों से बात कर ली, बुक पढ़ लिया, खाना बना लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, तो क्या होता है उतने पीरियड के लिए तो हम लोग एंटरटेन्ड हो जाते हैं, उतने पीरियड के लिए हम लोग अच्छा फील करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, हम हमेशा तो पार्टी नहीं करते रह सकते, जब वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, हम वापस अपने घर लौट के आते हैं, तो हमको वापस से वो अकेलापन लगने लगता है और ज़्यादा लगने लगता है। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है और वो आपके इंटरनल जगह से आ रहा है, आपके खुद के अपने इमोशनल डिसबैलेंस से आ रहा है, तो अगर आपको सच में अपने अकेलेपन को, द फीलिंग ऑफ बीइंग लोनली, द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अगर आपको ये अपने अंदर से निकालनी है, तो इसका साहब एक ही परमानेंट सोल्यूशन है, वो है ये, आप अपने आप से बातें करना सीखें। जब तक आप अपने आप से बात करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने आप को हील करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने आप के साथ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक आपको अकेलापन प्रॉब्लम देगा, तब तक आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। क्या हो रहा है, लॉकडाउन में हम लोग सभी ऑलमोस्ट सब अकेले हैं, सभी के घर में वही 2 4 5 ज़्यादा 10 लोग रह रहे हैं। तो लोगों को ये चीज़ लग रहा है बाहर हम लोग इतना जा नहीं पा रहे हैं लोगों से मिलने, तो अब लोगों को लॉकडाउन के अंदर क्या लग रहा है, और भी ज़्यादा मेरे पास जैसे आती है, वी आर फीलिंग वेरी लोनली, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, हम क्या करें, आप कुछ एक्टिविटी बताइए, ये वो। देखिए साहब, कोई भी इंसान आपको क्या बता सकता है एक्टिविटीज़, यही कि आप भाई कुछ लिख लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, कुछ सुन लीजिए। लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है। लोग क्या करते हैं, अगर वो अकेलापन फील करते हैं ना, तो वो उस चीज़ को फुलफिल कहाँ करने की कोशिश करते हैं, कोई मूवी देख ली, मतलब उसको ना एक्सटर्नल चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं। अपने आप को उन्हें लगता है हम अपने आप को एंटरटेन कर लेंगे तो शायद हम लोग बेटर फील करेंगे, हम लोगों को अकेला नहीं रहेगा। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक्सटर्नल है, हमारा अकेलापन इज एन एक्सटर्नल थिंग, कि हम लोग 4 लोगों से बात करेंगे तो भर जाएगा। नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 20 दिन आराम से, वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, 2-4 मैसेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दे आर स्टिल वेरी वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। मतलब उनको ये बिल्कुल नहीं है कि भाई हमको किसी से बात करनी है, वो आराम से बैठ के बस अपना कुछ भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर स्टफ। उनको किताब पढ़नी है, दे वांट टू रीड बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स। उनको जो भी करना है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि उनको कौन मैसेज कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। वो अपने आप में बहुत मस्त हैं, बहुत, दे आर लाइक रियली हैप्पी, दे एंजॉयिंग देयर लाइफ। मतलब ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ अंदर से आती है। जब आप अंदर से कंटेंट हैं, जब आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं ना, आप अपने बाहर अपनी लाइफ में, इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नहीं होगा, 1 महीने को 2 महीने को कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतनी आप उसको ना संभाल ले जाओगे। यू वोंट बी रनिंग बिहाइंड पीपल और ऑब्जेक्ट्स। आपको ये होगा कि मैं इंटरनली आई एम वेरी पीसफुल, आई एम एट पीस, और जो भी है सब सही है। लेकिन जब अंदर डिसबैलेंस होगा ना, जब अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही हैं, तो क्या होगा, आप कुछ भी कर लो एक्सटर्नली, आप अपने आप को कितने भी एंटरटेनमेंट के साधन दे दो, वो चीज़ अंदर से जब तक ठीक नहीं होगी ना, तब तक आपको ऐसा लगता रहेगा अंदर कुछ कमी है, मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं क्या करूँ लाइफ में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये है, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई मेरी बात नहीं समझता।
किसी को आपकी बात समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मूवीज़ या गाने इन सब में अपने सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप से बात करनी है। जाइए, जाके अपने गार्डन में बैठिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप से पूछिए कि क्या दिक्कत है लाइफ में, आपको क्यों ऐसा लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, आप किस सिचुएशन में हैं लाइफ में, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। आप अपने आप से बात कीजिए। और जो मुझे इसके अंदर लगती है ना कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के अंदर बहुत हेल्प कर सकती है, वो है राइट योर ओन जर्नल। आप अपनी डायरी लिखिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखिए और फिर अपने आप से उसके ऊपर बात कीजिए। रियली होप कि ये जो एक वीडियो था वो आपको ज़रूर थोड़ा सा हेल्प आया होगा लोनलीनेस को लेके। एंड रियली होप कि आप लोग सेफ़ हैं, आपकी फैमिली सेफ़ है, और प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है, बाय।